बुद्ध तत्व भूतोदयो ममत्वतो निर्विविधे विदाम्बर ययसागरवारिवाससं वधूमिवेमां वसुधावधूं सतीं मुमुक्षुरेष्वाकुकुलाधिरात्मवान् प्रभुप्रवव्राज सहिष्णुरच्युत स्वदेशमूलं स्वसमाधितेजसा निनाय यो निर्दयभस्मसात्क्रिया जगात तत्त्वं जगतेऽर्थिनेता बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वर स विश्वचक्षुरुषभोर्चितः सतां समग्रविद्यात्मवपूर्णे पुनातु चेतो मम नाभिनन्दनो जिनो जितशुल्लकवादिशासन इति श्रीदेवादिदेवादिनाथनिन्द्राय नमो नमः। चाल बदल गई, वो दूसरी दो चाल है तर्ज, उसमें दूसरी आई है। यस्य प्रभावात् त्रिदिवच्युतस्य क्रीडा स्वपीक्षीभमुखारविन्द अजेय शक्तिर्भुवि बन्धुवर्गचकारनामाजितैत्यवन्द्यम् अद्यापि यस्याजितशासनस्य सतां प्रणेतु पृतमङ्गलात् पवित्र जय बोलो आचार्य समंतभद्र स्वामी की जय बोलो चारद चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांती सागर जी महाराज जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंतभद्र मुनि महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंतभद्र मुनि महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुयश सागर जी महाराज की जय। अजितना तीर्थंकर का स्तवन चल रहा है, 2 श्लोक हुए थे उसमें बताया था कि अजित ये नाम क्यों रखा, क्योंकि उनके प्रभाव से उनके बंधु वर्ग भी अजय शक्ति हुए थे, इसलिए उनको अजित ऐसा नाम रखा। और दूसरा कारण बताया कि आज भी लोग अपनी इष्ट स्वसिद्धि की इच्छा से जिनका नाम लेते हैं, ऐसे वे अजितनाथ जिनका परम पवित्र नाम स्मरण करते हैं। जब इस जीव को अपने कार्य की सिद्धि करना है तो भगवान का नाम स्मरण करते, तो भगवान उनके ऊपर खुश हो करके उनके कार्य को सफल करते हैं। ऐसा लोगों को लगता है कि हमने भगवान को ऐसी विनंती की, प्रार्थना की, तो भगवान ने हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के हमारे कार्य की सिद्धि कराई। तो भगवान तो भीतर आ गए। आगे एक इसमें आने वाला है, आगे की इसमें न पूजयार्थ तवि वीतरागे न नाथ विवांत वैरे न निंदया नाथ विवांत वैरे। आपको पूजा से कुछ लाभ नहीं है क्योंकि आप राग से रहित हो, वीतराग हो गए हो। आपको निंदा से भी कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि आप वैर से रहित हो गए हो। मतलब आपके पास न राग है न द्वेष है, इसलिए भगवान भक्तों को मदद नहीं करते। और हाँ, एक अपेक्षा जब असद्भुत व्यवहार से कहेंगे तब भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। लेकिन भगवान निमित्त बने हैं हमारे परिणामों की विशुद्धि में। उनका स्वरूप इतना निर्मल है कि उनके पास जाने पर हम अपने परिणामों को सुधारते हैं और अपने परिणामों की विशुद्धि से ही पुण्य का बंध होता है, पाप का पुण्य में संक्रमण होता है। ये एक करणानियों का नियम अच्छे से सुन लो कि जिस समय जिसका हम बंद कर रहे हैं उस समय दूसरा भी उस रूप हो जाता है, दूसरा उस रूप हो जाता है। अभी पुण्य का बंद कर रहे हैं, कैसे करेंगे? विशुद्ध परिणामों से करेंगे, तब पाप पूर्व का जो पाप है वो भी पुण्य में बदल जाता है। और अभी पाप कर्म को बांध रहे,
संश्लेष परिणाम है तो पूरा भी पाप रूप संक्रमित हो जाए। ये नियम ही है, ये संक्रमण होता ही रहता है। जब अच्छे परिणाम होंगे तो वहाँ पर भले ही पूर्व का पाप उदय हो, लेकिन अभी अच्छे परिणाम हुए तो पाप भी पुण्य रूप में बदल जाएगा। हाँ, और वो संक्रमण वगैरह स्थिति का वो तो बहुत दूर, लेकिन नियम ही है, जिसका बंद करते हैं उस समय दूसरा उस रूप होता है, ये संक्रमण का नियम है। साता का बंद करेंगे तो असाता भी साता रूप होगी, और असाता का बंद करेंगे तो साता भी असाता रूप होगी। तो इसलिए अपने परिणामों पर सब कुछ निर्भर है। तो भगवान की भक्ति में जितने परिणाम हमारे बीच जाएंगे, जितने हम परिणामों की विशुद्धि बढ़ाएंगे, उतने अपने पाप का पुण्य रूप से अधिक संक्रमण सब अपने आप हो जाएगा। तो सब कार्य की सिद्धि वास्तविक करने वाला कौन है? अपना परिणाम है। तो उतना समर्थ परिणाम अपना हो, इतने हमारे अपने आप सब कुछ कार्य सिद्ध होते हैं। लेकिन पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। भगवान के भरोसे रह करके खाली भगवान हमारा कर दो, और जब भगवान नहीं हुआ तो भगवान को कुछ इनमें कुछ दम नहीं है, इस भगवान में कुछ देते नहीं लेते नहीं, फिर चलो उस भगवान के पास चलो, वो सब कुछ देने वाले हैं। ये हमारी श्रद्धा बदल जाती है। तो अपने परिणामों पर विश्वास रखो, अपने परिणामों से सब कुछ होता है। तो यहाँ और उसमें निमित्त भगवान है, इसलिए भगवान ने किया ऐसा कहा जाता है। अब तीसरा श्लोक है, होता है उसका भी, लेकिन क्या है, जो निदत्ति रूप हर समय ये चलता ही रहता है। हर समय आप तीनों बांधते हो, निदत्ति, निकाचित और क्या बोलते हैं, उपशमना, ऐसे 3 प्रकार के कर्म परमाणुओं का है। तो जिसका वो उदीर्णा नहीं होती है उपशम रूप परिणाम परमाणु कहेंगे, जिनका 2 नहीं होता है वो निदत्ति रूप, और जिनके चारों संक्रमण, उदीर्णा और अपकर्षण उत्कर्षण नहीं होता है निकाचन। ऐसे हर पिंड में 3 प्रकार के कर्म रहते ही है। हाँ, जब आपके परिणामों की संश्लेषता ज्यादा होगी तो निकाचित ज्यादा बन देंगे, उसकी स्थिति ज्यादा पड़ेगी, उसका अनुभाग ज्यादा पड़ेगा। और इसका ये जब कर्म के सिद्धांत सब जानते हैं ना, हर समय ये चलता ही रहता है, उदय भी सबका चलता ही रहता है। तो वो उदयावली में नहीं आ पाते उपशमना रूप, तो उसको उपशमना रूप कहेंगे। जो सब कुछ नहीं होते वैसे ही रहेंगे तो वो निदत्ति निकाचन रूप कहे जाएंगे। तो निकाचित कर्म भी भगवान की भक्ति के निमित्त से कहा, या अनिवृत्तिकरण रूप परिणाम के निमित्त से वो भी हिल जाते हैं, उनमें भी सब कुछ होने लगता है। क्योंकि स्थिति कांटक घात जब होता है विशुद्धि के निमित्त से, तो सबको नीचे गिरना ही पड़ता है। आकर्षण हुए बिना और ये हुए बिना कैसे होगा? तो उसमें भी निकाचित है कि नहीं है? जो कांटकघात होता है उसमें भी निदत्ति निकाचित रूप है परमाणु, लेकिन कांटकघात के साथ वो भी अपकर्षित हो जाते, उदीरित हो जाते सब। आगे य प्रादुरासीत् प्रभु शक्ति भूम्ना, प्रादुरासीत् प्रभु शक्ति भूम्ना, य प्रादुरासीत् प्रभु शक्ति भूम्ना, भव्याशयालीन कलंक शान्ते, भव्याशयालीन कलंक शान्ते, महामुनिर्मुक्त घनोपदेहो, महामुनिर्मुक्त घनोपदेहो, यथारविन्दाभ्युदयाय भास्वान्, यथारविन्दाभ्युदयाय भास्वान्, य प्रादुरासीत् प्रभु शक्ति भूम्ना, भव्याशयालीन कलंक महामुनिर्मुक्त घनोपदेहो, यथारविन्दाभ्युदयाय
यह प्रादुरासित प्रभु शक्ति भूमना भव्याशयालीन कलंक शांतै महामुनि मुक्त घनोपदेह यथा अरविंद अभ्युदयाय भास्वान। यह मुक्त घनोपदेह, यह येन यस्य जो भी कहते हैं ना वो भगवान के लिए आया है समझना, मतलब सर्वनाम है वो जो, या जिसका या जिसके द्वारा ऐसा आता है। हर चारों श्लोक में मैंने बताया यत् से शुरू करेंगे, फिर 5वें श्लोक में स बोलेंगे कि जो जो ऐसा है, जिसका ऐसा है ऐसा। तो जो कैसा है, मुक्त घनोपदेह, वो अन्वय करना था। मुक्त घनोपदेह प्रभु शक्ति भूमना भव्याशयालीन कलंक शांते। यह महामुनि, एक विशेषण लगाना, 2 है। मुक्त घनोपदेह महामुनि भव्याशयालीन कलंक शांते प्रभु शक्ति भूमना प्रादुरासित यथा अरविंद अभ्युदयाय मुक्त घनोपदेह भास्वान। दृष्टांत और दृष्टांत दोनों दिए कि जो, यह मतलब जो कैसा है, जो 2 विशेषण थे उसमें। मुक्त घनोपदेह, घन मतलब मेघ, मेघ पटल, उसका उपदेह मतलब आवरण। घन सघन ऐसा जो मेघ पटल का आवरण है उससे जो मुक्त हो गए हैं। तो इधर सूर्य की तरफ तो मेघ पटल लगाएंगे, यहाँ मेघ पटल क्या है, ज्ञान आवरण दर्शन आवरण, यह आवरण कर्म है ना, जो संपूर्ण आत्मा के तेज को, आत्मा के गुणों को आवृत करता है। ज्ञान आवरण है, दर्शन आवरण है, मोहनीय इत्यादि जो 8 कर्म है। तो इसमें उनका उससे क्या हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं, मतलब ज्ञानावरण आदि का नाश कर दिया है, ज्ञानावरण आदि से रहित हुए हैं। और कौन है, महामुनि। जो महामुनि, महाशब्द लगाया। अब भगवान को मुनि कहेंगे तो अच्छा लगता है क्या आपको? इनको कैसे आप मुनि, अब मैंने मुनि कह के स्तुति करूंगी तो आप बोलेंगे ये क्या मुनि है क्या, ये तो आर्यंत है। तो आर्यंत भी एक प्रकार के मुनि है, वो भी निर्ग्रंथ ही है। निर्ग्रंथ के 5 भेद के उसमें वो भी एक स्नातक रूप निर्ग्रंथ है। तो उनको मुनि बोला तो कुछ ये नहीं है, उनको महामुनि कहा कि सब मुनियों में भी जो श्रेष्ठ है, महान है। गंधर्वादि उनसे भी जो श्रेष्ठ है, इसलिए उनको महामुनि कहा। तो ऐसे महामुनि कौन, अजितनाथ भगवान जो है ऐसा, वो क्या हो गया, प्रादुरासित, प्रकट हो गया, उदय को प्राप्त हो गया। किसके लिए और कैसे, 2 दिए हैं। भव्याशयालीन कलंक शांते, किस लिए उनका उदय हुआ, वे प्रकट हुए। तो भव्य जीवों के आशय, उनका जो अभिप्राय मतलब उनका जो मन है या उनका जो आत्मा है, ले लो, भव्य जीवों का जो अंतरंग है वो कैसा हो गया है, आलीन कलंक, उसमें चिपक गया है, लग्न हो गया है। क्या, कलंक। भव्य जीवों के अभिप्राय में जो लगा हुआ कलंक है, कौन सा कलंक है वास्तव में, ये कपड़ा गंदा हो गया ना बहुत कैसा लगता है कि बहुत गंदा हो गया, बहुत गंदा हो गया। ये वास्तव में ये वस्त्र का कलंक है, वस्त्र की मलिनता है, ये अपनी मलिनता नहीं, लेकिन इससे हम अपने को अपवित्र महसूस करते हैं। या शरीर को कुछ यहाँ दाग लगा हुआ है तो बहुत गंदा हो गया, गंदा हो गया, अपवित्र हो गया। लेकिन ये शरीर की अपवित्रता अपनी नहीं है, वस्त्र की अपवित्रता अपनी नहीं है। वास्तव में इस आत्मा के ऊपर जो कषाय और मोह का, राग द्वेष मोह का लेप चढ़ा हुआ है, वो आत्मा की मलिनता है वास्तव में, वो कलंक है। और मिथ्यात्व सबसे बड़ा कलंक है, जीव का कलंक कोई हो तो। और जिसके पास मिथ्यात्व है वो कभी अनुभव ही नहीं करता है कि अपने को कलंक लगा हुआ है। कोई दोषारोपण करता है तो लगता है कि मुझ पर कलंक लग गया, लेकिन वास्तव में
मिथ्यात्व अंदर बसा हुआ इस आत्मा के घर में, ये सबसे बड़ा कलंक है। तो ये कलंक नष्ट कैसे होगा, उसके लिए कौन कारण है? तो उस कलंक को नष्ट करने के लिए शांति मतलब नष्ट करना, लेना। एक तो शांति मतलब शांति होता है और एक शांति मतलब विनाश होता है। तो उस भव्य जीवों के आत्मा में लगा हुआ जो कलंक है उसको नष्ट करने के लिए प्रभु शक्ति भूमना कैसे प्रकट हुए, उनका उदय कैसा है? प्रभु मतलब समर्थ, सब जीवों का उपकार करने में समर्थ ऐसी शक्ति तीर्थंकर में होती है। शक्ति प्रभुत्व रूपी शक्ति है और उसकी भूमना, उसका जो महात्म्य है, उसकी जो बहुलता है, भूमन शब्द होता है उसका अर्थ बहुत होता है, महान होता है। तो उस प्रभु शक्ति की जो महात्म्य है, उस महात्म्य से उनका उदय हुआ, सामान्य उदय नहीं है वो। जैसे सूर्य का उदय हुआ सामान्य है क्या? जितने क्षेत्र में वो सूर्य, तो भगवान भी उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, उसके निमित्त से भव्य जीवों का जो कलंक है मिथ्यात्वादी, वो सब नष्ट होते हैं। ऐसा उनका उदय हुआ, इसलिए उनका अवतार कहा जाता है, भगवान का गर्भावतार, जन्मावतार ऐसा बोलते हैं। मतलब गर्भ में आ गए तब स्वर्ग से उनका अवतरण हुआ, ऐसे शब्दों का प्रयोग उस महापुरुषों के लिए, तीर्थंकर के लिए किया जाता है। तो ऐसे वे महामुनि थे। देह भास्वान प्रादुरासित, जिस प्रकार अरविंद मतलब कमल के अभ्युदय के लिए कमल संकुचित हो जाता है शाम होने के बाद, वो प्रफुल्लित कैसे होगा? तो जब सूर्य का उदय होता है तभी कमल विकसित होता है, उसका अभ्युदय होता है, उसका उत्कर्ष होता है। तो उस कमल के उत्कर्ष के लिए, अभ्युदय के लिए जिस प्रकार सूर्य, कैसा सूर्य? मुक्त घनोपदेह, जिसके ऊपर मेघ पटल आच्छादन दूर हुआ है, क्योंकि वो सूर्य दिन में देखो सूर्य होते हुए भी यदि मेघ पटल उसके ऊपर आच्छादित हो जाए तो वो काम नहीं कर सकता है, उसकी किरणें फैल नहीं सकती है, वो किरणें रुक जाती है। तो उस मेघ पटल से रहित होना चाहिए, तो ही उसके निमित्त से क्या होगा? कमल विकसित होगा। उसी प्रकार इसलिए वो बराबर दृष्टांत त्राष्टांत में लगाना कि जिनके आवरण कर्म है उनके निमित्त से भव्य जीवों के कलंक नष्ट नहीं होंगे, वो विकसित नहीं होंगे। जो स्वयं उस ज्ञानावरणादि कर्म रूपी आवरण से रहित हुए हैं, उनका ही उदय जब होता है, उनका ही जो जीवन है समझो, या उनकी जो वाणी है दिव्य ध्वनि, वो संपूर्ण भव्य जीवों के कलंक को नष्ट करने में समर्थ होते हैं। इसलिए कल बताया था ना कि जब तक ये नष्ट नहीं होते चार घाती कर्म, तब तक वो बोलते ही नहीं है। उनको पता है कि इसका कोई प्रभाव होने वाला नहीं है, इसलिए मौन रहते हैं। उनको कोई विकल्प, हमको ही सब विकल्प है जगत का कल्याण करने का और उनके पास इतनी सामर्थ्य होते हुए भी नहीं बोलते हैं। ऐसा विकल्प नहीं आता है कि अपन मौन रहेंगे तो जीवों का कैसे कल्याण होगा, हमारा उपदेश नहीं देंगे तो उनका कैसा ये होगा, कुछ नहीं। उनको पता है सब कुछ, कि सब स्वयं ही होने वाला है। तो इसलिए जब ज्ञानावरणादि कर्म से रहित हुए तभी उनका ऐसा उदय हुआ। प्रभु शक्ति मतलब बताया था अभी, समर्थ, संपूर्ण जीवों का उपकार करने में समर्थ, उसको बोलते प्रभु शक्ति। मतलब उनकी जो दिव्य ध्वनि है उसके महात्म्य से संपूर्ण भव्य जीवों के कलंक को नष्ट करने के लिए उनका उदय हुआ। उसके लिए सूर्य के उदय की उपमा दी। जैसे सूर्य का उदय हुआ तो संपूर्ण जितने भी कमल है वे सब विकसित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। मतलब यहाँ जो भी महापुरुष इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं उनके निमित्त से संपूर्ण जीवों का कल्याण होता है। और उनके निमित्त से क्यों होता है? क्योंकि वे स्वयं ही इतने पवित्र हो जाते हैं, इतने संपूर्ण कलंक से रहित होते हैं, तो उनके निमित्त से संपूर्ण जीवों का कल्याण होता है। इसलिए जैसे
जिस भगवान का नाम ग्रहण करने से संपूर्ण कर्मों का क्षय होता है, ऐसे ये अजितनाथ भगवान है। उनका यहाँ पर सब जीवों के अभ्युदय के लिए प्रादुर्भाव हुआ, उनका उदय हुआ। हाँ, उपदेय मतलब आवरण। हाँ, जो घन का आवरण है, लेप बोलते ना अपन, लेप जैसा, उससे वे मुक्त हुए हैं। हाँ, अभ्युदय मने विकसित होना। हाँ, उत्कर्ष, अभ्युदय मने या कमल में, कमल के लिए विकसित होना लेना उसका। और यहाँ पर जीवों के लिए अभ्युदय मतलब उनका कल्याण, हित होना, यह अभ्युदय है। कलंक मैंने दोष, रागादि दोष। रागादि दोष। शांति मतलब नष्ट करना। और भव्य जीवों का ही क्यों कहा? क्योंकि अभव्य को कितना भी करेंगे, कितना भी उपदेश देंगे तो उसका कलंक नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए वहां पर भव्य शब्द देते हैं सब जगह, कि भव्य का ही कलंक नष्ट हो सकता है। भव्य जीव को ही उपदेश दिया जाता है वास्तव में। अभव्य कितना भी उपदेश सुनेगा तो कार्य करने वाला नहीं है। इसलिए हे भव्य जीव हो, तुम सुनो, ऐसा कहते हैं आचार्य। प्रकट हुए, उदय हुआ उनका। भूमना मतलब महात्म्य, भूमन मतलब महत्व होता है, महान होता है। और वो तृतीय विभक्ति का एक वचन है, भूमना, नामना ऐसा होता है ना, वैसे। हाँ, महात्म्य घ्यायचं, प्रभू शक्तीच्या महात्म्यानं प्रकट झाले असं। जे भगवान महामुनी घन म्हणजे मेघरूपी आवरणानं रहित आहेत, म्हणजे इथं ज्ञानावरणाधिक आवरणानं रहित आहेत, मुक्त झालेले आहेत, ते प्रभू म्हणजे समर्थ शक्तीच्या महात्म्यानं उदयाला प्राप्त झाले, की ज्याप्रमाणे कमलांचा उत्कर्ष होण्यासाठी सूर्य, भास्वान म्हणजे सूर्य घ्यायचं। आगे चलते हैं। तो वो प्रादुर्भूत हुए, उनका उदय हुआ। उससे क्या हुआ प्रादुर्भूत होने से, वो बताते आगे। एन प्रणीतं पृथुधर्मतीर्थं, एन प्रणीतं पृथुधर्मतीर्थं, ज्येष्ठं जना प्राप्य जयन्ति दुःखं, ज्येष्ठं जना प्राप्य जयन्ति दुःखं, गांगं हृदं चन्दनपङ्कशीतं, गजप्रवेका इव घर्मतप्ता, गजप्रवेका इव घर्मतप्ता, येन प्रणीतं पृथुधर्मतीर्थं, ज्येष्ठं जना प्राप्य जयन्ति दुःखं, गांगं हृदं चन्दनपङ्कशीतं, गजप्रवेका इव घर्मतप्ता। येन प्रणीतं धर्मतीर्थं, कैसा है वह? येन प्रणीतं पृथुज्येष्ठं धर्मतीर्थं प्राप्य जनाः दुःखं जयन्ति। ये वाक्य हो गया। पहले इसमें दृष्टांत है, नीचे में दृष्टांत है, नीचे की लाइन में। तो ये न मतलब जिनके द्वारा, मैंने कहा ये इस हर इसमें यत सर्वनाम का प्रयोग होगा, चार इसमें। तो जिनके द्वारा प्रणीत मतलब बताया गया, कहा गया, जो धर्म तीर्थ है, मतलब श्रुत है, वाणी है, दिव्य ध्वनि है, वह कैसी है?
पृथु ज्येष्ठम, दो विशेषण है उसके धर्म तीर्थ के, पृथु है और ज्येष्ठ है। भगवान ने बताया हुआ जो श्रुत है वो कितना है, छोटा है क्या? पृथु मतलब विस्तृत है, बहुत विस्तृत है। जैसे भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है और उसका भी जान करके कुछ भाग को गंधर्व देव क्या करते, 12 अंगों में उसको निबद्ध करते हैं। और उस 12 अंग के भी कितने पद हैं, कितने विस्तृत है दिव्य ध्वनि। देखो मतलब 112 करोड़ 83,58,005 इतने पद 12 अंगों के हैं। और एक पद कितना है, 1634 करोड़ उसके आगे भी अक्षर है, वो समझो। तो इतने अक्षरों का एक पद और कितने पद है, 112 करोड़ 83,58,005 इतने पद हैं। तो इतनी केवल वो पूरी दिव्य ध्वनि नहीं आई उसमें, वो दिव्य ध्वनि का कुछ अंश उन्होंने श्रुत में निबद्ध किया। तो दिव्य ध्वनि और भी कितनी विस्तार से होगी। तो इसलिए पृथु शब्द रखा है उसमें, बहुत विस्तृत है, सब कुछ उसमें आ गया, कुछ बाकी नहीं, कहना बाकी नहीं रह जाता है। सभी प्रकार की विद्याएं उसमें आ जाती हैं, सभी प्रकार के वैद्य ग्रंथ, वैद्यक विद्या, हमारी आयुर्विद्या, तो आयुर्विद्या और वैद्यक एक ही हो गया, संगीत है, चित्रकला है, सभी प्रकार के विद्याओं का भी उसमें वर्णन रहता है और आत्मविद्या का भी वर्णन रहता है संपूर्ण। जब धवला महाधवला और आदि ग्रंथ पढ़ते हैं तब लगता है कि हाँ क्या लिखा होगा इसमें। भले एक एक विषय को लेकर के 24 द्वार बनाओ, उसका स्पर्शन कितना, उसका काल कितना, उसका अंतर कितना, एक विषय लिया कितना बड़ा शास्त्र बन जाता है। एक केवल मोहिनी की स्थिति ली तो इतना बड़ा शास्त्र, मतलब क्या होगा उस, थोड़ा कल्पना आती है अपने को उस समय। पहले ऐसा लगता कि क्या लिखा होगा इतना, लेकिन जब सब ये विस्तार से पढ़ने लगते तो समझ में आता है कि क्या होगा उसमें। तो कितना विस्तृत है और कैसा है, ज्येष्ठम श्रेष्ठ है, सभी में महान है। श्रेष्ठ उसको ही बोलते हैं जो सबसे बढ़कर होता है। तो क्योंकि उसके निमित्त से सभी जीवों का कल्याण होता है ना, तो वही श्रेष्ठ है। तो जिसने बताया हुआ, जिसने प्रकाशित किया हुआ धर्म तीर्थ विस्तृत और श्रेष्ठ, ऐसा धर्म तीर्थ मैंने उनकी जय प्राप्त करते हैं। दुख प्राप्त करने का उपाय क्या है, हम क्या करते हैं, बाहरी उपाय करते हैं। बस उसके पास जाओ, मंत्र ले लो, हमारा सब दुख दूर होगा, महाराज जी जरा आशीर्वाद दे दो तो हमारा सब, लड़की की शादी नहीं हो रही, हो जाएगी। मतलब ये दुख दूर करने के हम सब उपाय करते हैं, पैसा कमाते हैं और क्या क्या करते हैं। लेकिन वास्तव में जब तक जिनेंद्र भगवान के तीर्थ का अवलंबन नहीं करेंगे, आश्रय नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण, दुख दूर होने वाला नहीं है। दुख दूर होना मतलब ही कल्याण है। और एक एक दुख को आप दूर करेंगे तो संपूर्ण दुख कितने काल में नष्ट होंगे, अनंत काल जाएगा तो भी सब दुख नष्ट होने वाले नहीं है। एक दुख को नष्ट करो, एक दुख क्या है, कर्म, यही दुख है वास्तव में, उसको नष्ट करो तो सब दुख अपने आप नष्ट हो जाएंगे। अब शरीर में वेदना हो रही है, उसकी शांति के लिए हमारा पूरा जीवन जा रहा है। अमुक हो रहा है तो उसके दुख दूर करने के लिए हमारा जीवन। एक आप कर्म को नष्ट करने के लिए पुरुषार्थ करो ना, सब दुख आपके अपने आप नष्ट हो जाएंगे। तो वैसे ही भव्य जीव जो है भगवान के उपदेश को प्राप्त करके अपने संसार दुखों को ही नष्ट कर देते हैं, मतलब संपूर्ण कर्म का ही अभाव कर देते हैं। नहीं तो अपने को दुख नष्ट करना तो अच्छा लगता है, लेकिन संसार को नष्ट करना अच्छा नहीं लगता है। संसार और दुख दोनों एक है, ये अपने को अभी तक पता नहीं है। उसके लिए दृष्टांत दिया, जिस प्रकार लोग क्या करते हैं, भगवान के धर्म तीर्थ, तीर्थ शब्द होता है उसको, तीर्थ उसको बोलते हैं, पुल होता है ना अपने अभी इस भाषा में, लौकिक भाषा में। जैसे एक नदी है, वहां से इस पार से उस पार जाना है तो पुल बना हुआ रहता है, तो उस पुल का आधार लेकर के हम उस नदी को तैर जाते हैं।
तो उसी प्रकार ये भगवान ने बताया हुआ जो श्रुत है वो क्या है, इस संसार समुद्र से तैरने का पुल है, हा? उसका आश्रय करेंगे तो हम निश्चित ही इस संसार से पार, संसार दुख से पार हो सकते हैं। इसलिए तीर्यते येन तत्तीर्थम, जिसके द्वारा तीरा जाता है उसको तीर्थ बोलते हैं। या नदी पर घाट जो होता है ना उसको तीर्थ बोलते हैं। उसका आश्रय लेकर के लोग क्या होते हैं, पवित्र होते हैं उस घाट पर। तो दृष्टांत दिया यहाँ पर कि जिस प्रकार दूसरे लाइन में गांगम हृदम चंदन पंक शीतम, गांगम हृदम प्राप्य घर्म तप्ता गज प्रवेका इव, जिस प्रकार घर्म, घर्म मतलब सूर्य का आताप, उससे तप्त हुए, संतप्त हुए। गर्मी के दिनों में देखो उस समय सभी प्राणियों को गर्मी होती है, उष्णता सहन नहीं होती है, तो क्या करते प्राणी, उनको कौन क्या करेगा, वे स्वयं ऐसा डोह देखते हैं और उसमें घुस जाते हैं और उसमें शांत होकर के बाहर निकलते हैं। तो बड़े बड़े हाथी जो है वो अपनी वेदना, उष्णता की वेदना नष्ट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे गंगा नदी संबंधी जो छोटे छोटे हृद होते हैं ना, द्रह, छोटे छोटे ऐसे पानी के डबके असते सरोवर, तो उस गंगा नदी के जल में ऐसा कहा है उन्होंने, तो पूरे नदी में भी जा सकते हैं। उस गंगा नदी संबंधी छोटा जो द्रह होता है, सरोवर होता है, उसमें क्या करते हैं, जिस प्रकार उसको प्राप्त, कैसा होता है गंगा नदी का वह हृद जल, वह चंदन पंक शीतम, चंदन के पंख मतलब जो चंदन का ये होता है ना लेप, वो जैसा ठंडा होता है। उगालते की उसको आपण चंदन को, त्याचं जे आपण उगाळलेलं असतं ते म्हणतो त्याला चंदन पंख म्हणायचं। चंदन का जो लेप होता है वो जैसा ठंडा होता है, उसको देखो लगा करके, जब अपने को दाह हो रहा है तो क्या करते डॉक्टर बताते चंदन का लेप करो, तो चंदन का लेप संपूर्ण शरीर पर करने के बाद क्या होता है, वो दाह शांत हो जाता है। तो ऐसे चंदन के लेप के समान शीतल, ऐसे गंगा नदी संबंधी, गंगा संबंधी उसको गांग ऐसा बोलते हैं, वो तद्धित शब्द बनते हैं। जैसे पंडु का पांडव बना, भरत का भारत बना, भारतीय, ये शब्द जैसे राष्ट्रीय, ऐसे गंग का गांग बना, गंगा का गांग बना, जल का उसका विशेषण किया हृद का। तो गंगा नदी संबंधी जो हृद है वह कैसा है, चंदन के लेप के समान शीतल है। ऐसे उस गंगा नदी के जल को प्राप्त करके जिस प्रकार उष्णता से संतप्त हुए गज प्रवेका, गज मतलब हाथी, प्रवेक मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ हाथी, बड़े बड़े हाथी क्या करते हैं, अपने दुख को दूर करते हैं, दुख पर विजय प्राप्त करते हैं। उनका दुख जो है उष्णता संबंधी वो शांत हो जाता है। मतलब गांगरथ को धर्मतीर्थ की उपमा दी, धर्मतीर्थ को गांगरथ की उपमा दी, जैसे गंगा का जल उस उनके दुख को दूर करता है, ऐसे भगवान का जो तीर्थ है वो लोगों के दुख को नष्ट करता है। दृष्टांत दृष्टि सब जगह याद रखो, तो वो गाथा बोलते हैं ना, श्लोक बोलते हैं, आपको उसका अर्थ ये ध्यान में आ जाएगा। जैसे वो पिछले उसमें उदाहरण क्या दिया, जैसे सूर्य कमल को विकसित करने के लिए प्रकाश उदय रूप होता है, उसी प्रकार भव्य जीवों के कलंक को शांत करने के लिए उनका उदय हुआ। जिस प्रकार हाथी गंगा नदी के जल में चंदन के समान शीतल गंगा नदी के जल में अपने दुख को दूर करते हैं, उसी प्रकार भगवान के तीर्थ का आश्रय करके लोग दुख को दूर करते हैं। तो हमें कौन सा दुख दूर करना है, संसार संबंधी दुख नहीं, संसार रूपी दुख ही दूर करना है, संसार संबंधी दुख दूर नहीं करना है, संसार रूपी दुख को ही नष्ट करना है, तो संपूर्ण दुख का अपने आप अभाव होता है। अब आगे लास्ट इसमें कहते हैं ये न यस्य वगैरह कहा था ना, यस्य प्रभावात, यह ये न,
अब यहाँ पर सह से चालू करेंगे। घर्म माने सूर्य की उष्णता, और उससे तप्त माने संतप्त हुए, सूर्य की उष्णता से संतप्त हुए। ऐसे हाथी, श्रेष्ठ हाथी, बड़े बड़े हाथी। द्रह मतलब आगाध जल, ऐसा लिया ना, गंगा नदी का जो आगाध जल है उसको प्राप्त कर। हाथी भी देखो ऐसे नदी में जाते हैं, पोहने, तैरते हैं। पोहने ला क्या बोलते हैं हिंदी में? तैरना ही बोलते हैं ना, तैरते हैं तो शांत होते हैं। गजस्नान, गजस्नान। आगे अब किस फल का उद्देश्य करके भगवान धर्म तीर्थ का उन्होंने धर्म तीर्थ का उपदेश दिया, धर्म तीर्थ को बताया। ये बता रहे हैं धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति किस फल का उद्देश्य करके हुई है, ये बताते हैं। सब्रह्म, वो चाल 3 आहेत त्याच्यामुळे ती कधी ती येते कधी ती येते। सब्रह्मनिष्ठ सममित्रुर, सब्रह्मनिष्ठ सममित्र शत्रुर, विद्या विनिर्वांत कषाय दोष, सब्रह्मनिष्ठ सममित्र शत्रुर, विद्या विनिर्वांत कषाय दोष, लब्धात्मलक्ष्मीरजितो जितात्मा, लब्धात्मलक्ष्मीरजितो जितात्मा, जिन श्रियं मे भगवान विदत्ता, जिन श्रियं मे भगवान विदत्ता, सब्रह्मनिष्ठ सममित्र शत्रुर, विद्या विनिर्वांत कषाय दोष, लब्धात्मलक्ष्मीरजितो जितात्मा, जिन श्रियं मे भगवान विदत्ता। ये तर्ज बोलने लेकिन सब जगह अलग अलग आते हैं। स ब्रह्मनिष्ठ, ये सब उसके विशेषण है। सममित्र शत्रु, विद्या विनिर्वांत कषाय दोष, सब प्रथमा विभक्ति बोलते उसको संस्कृत में, कर्ता की। स भी प्रथमा विभक्ति में है। लब्धात्म लक्ष्मी ही, अजित अजितात्मा, भगवान में जिन श्रियम विदत्ताम, ये मूल वाक्य है। अजित भगवान में जिन श्रियम विदत्ताम, ऐसा मूल वाक्य। अजित भगवान मुझे जिन रूपी लक्ष्मी को प्रदान करे, देवे, इस प्रकार का मूल वाक्य है। अब पहला स शब्द है। स मतलब वह कौन, क्योंकि जिनका 4 श्लोकों में वर्णन किया, जिनका अजित ऐसा नाम रखा बंधु वर्ग ने, जिनका ऐसा महान उदय हुआ, जिनका नाम स्मरण किया जाता है, और जिनका जो प्रकट हुए सब भव्य जीवों का कलंक दूर करने के लिए, और जिन्होंने बताया हुआ धर्म तीर्थ का आश्रय लेकर के लोग अपने दुख पर विजय प्राप्त करते हैं, ऐसा वह। चारों में यह कह करके फिर सह यहाँ बताते कि वह, और कैसा है वह, उसके और विशेषण बताते हैं कि ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म मतलब आत्मा, उसमें निष्ठ है, मतलब उसमें तल्लीन है। निष्ठ कैसे बोलते हैं कि स्वामी निष्ठ होना चाहिए, मतलब कभी भी स्वामी का विश्वासघात नहीं करना चाहिए। जैसा स्वामी कहे उसके साथ में प्रामाणिक रहना, उसको बोलते निष्ठ। मतलब उससे कभी भेद नहीं करना, भेद बोलते ना, भेदिया होते हैं, ऐसा नहीं करना।
पहले जमाने में राजा लोग होते थे तो जो भी उनके पास मंत्री आदि रहते थे वो सब स्वामीनिष्ठ रहते थे काम करने में। तो ऐसे मतलब शत्रु के साथ मिलते नहीं थे, उसके साथ ही एक रूप होकर के कार्य करते थे। तो एक रूप होना, निष्ठा का अर्थ सरलता से ले लो, एक रूप होना। तो भगवान किसके साथ निष्ठ थे? आत्मा के साथ निष्ठ, मतलब आत्मा के साथ एक रूप थे। कभी भी उनका उपयोग आत्मा से बाहर जाता ही नहीं है, पूर्णतः अपने आत्म स्वरूप में ही लीन रहते हैं। ऐसे वह ब्रह्मनिष्ठ। सममित्र शत्रु, कैसे थे वे? मित्र और शत्रु दोनों में जिनका समता भाव था, दोनों जिनको मतलब जिनको रहते ही नहीं है समान, ये भी कहना उपचार है। मित्र और शत्रुता में समान भाव रहता है, उनको कोई मित्र और कोई शत्रु ऐसा होता ही नहीं है। सभी प्राणी मात्रों के प्रति समभाव रहता है, सभी को जीव रूप से देखते हैं। अब भगवान अपने को देख रहे हुए तो कैसे देखते हैं? ये जीव, ये जीव, ये जीव, ये जीव, सबको जीव रूप से देखते हैं। और उनकी पर्याय भी उनके ज्ञान में आती है, लेकिन मूलतः वो द्रव्य को, शुद्ध द्रव्य को देखते हैं। तो ऐसे मित्र और शत्रु में जो समभाव है। और कैसे है? विद्या विनिर्वांत कषाय दोष, जिन्होंने क्या किया? विद्या के द्वारा, अपने भेद विज्ञान के द्वारा कषाय रूपी दोष का वमन किया है। कषाय का विरेचन होना चाहिए, शरीर का विरेचन तो कितने बार किया? शरीर में मल संचित होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं? विरेचन करो। तो उसको कोई दवाई देते हैं, खिलाते हैं, जिससे वो मल सब निकल जाता है। तो इस आत्मा में भी ये मल जमा हुआ है। किसका मल जमा हुआ है क्या अंदर? कितना भरा हुआ है? पूरा कषाय से भरा हुआ है। थोड़ा सा भी निमित्त मिलता है कि कषाय एकदम बाहर आ जाती है। तो अंदर कषाय इसलिए बाहर आ जाते हैं ना। तो अंदर से उसका क्या करो? विरेचन करो, कुछ अंदर मल रहे ही नहीं। तो विरेचन कैसा संभव है? कैसा विरेचन? मतलब वमन करना, पंचकर्म करते हैं ना, उसमें वमन एक होता है पंचकर्म में। तो वो वमन कैसे करना? किसके द्वारा करना? कुछ ना कुछ पिलाना पड़ता है, उससे वमन हो जाता है। तो अपने आत्मा को ज्ञान का रस पिलाओ, भेद विज्ञान का रस पिलाओ, जिससे क्या होगा? कषाय रूपी दोष सब वमन हो जाएगा। विनिर्वांत, वमन करो उसका। कितना थोड़ा अंदर में मल जमा हुआ है वो बाहर निकलता है तो कितनी शांति लगती है। यदि सुबह पेट साफ होता है तो अच्छा लगता है कि नहीं? और यदि पित्त हो रहा है, उल्टी हो जाए, अच्छा हो गया। तो ऐसे ही यह जीव पीड़ित किसके कारण से है? इस कषाय के कारण से पीड़ित है। उस कषाय का यदि वमन हो जाए तो आत्मा एकदम शांत हो जाती है। इसलिए जिन्होंने क्या किया है? विद्या मतलब भेद विज्ञान रूपी विद्या के द्वारा संपूर्ण कषाय रूपी दोष को नष्ट किया है। इस जीव को समझ में नहीं आता है। वास्तव में देखा जाए तो हमें लगता है कि कषाय हम दूसरों पर कर रहे हैं, लेकिन पीड़ित कौन हो रहा है? अपना आत्मा पीड़ित हो रहा है, तो उसका आत्मा पीड़ित नहीं होता है। उसके लिए मैं कषाय करूं तो मेरा आत्मा कितना दुखी है अंतरंग में, उस भाव से। और आप शांत रहो, कषाय मत करो, तो अपना आत्मा शांत है, बाहर कुछ भी होने दो, कुछ तकलीफ नहीं है। तो इसलिए कहते हैं विद्या, ऐसे ये भेद विज्ञान की कला अपने अंतरंग में आ जाए तो एक कषाय का वमन हो जाएगा। तो भगवान ने तो पूर्ण केवल ज्ञान रूपी विद्या को आत्मसात किया है। संपूर्ण कषाय रूपी दोष उनके नष्ट हो गए हैं। ऐसे भी है। और कैसे हैं? लब्धात्म लक्ष्मी ही, संपूर्ण कषाय नाश किया तो कुछ है कि नहीं उनके पास में? बहुत बड़ी लक्ष्मी, आत्म लक्ष्मी, आत्मा का वैभव, आत्मा के अनंत गुण भी उनको लब्ध मतलब प्राप्त हो गए हैं। सबको लक्ष्मी प्रिय है, लेकिन लक्ष्मी वास्तव में कौन सी वो पता नहीं है। ये बाहर के जितने भी कागज के टुकड़े हैं वो वास्तव में लक्ष्मी नहीं है। उस कागज के टुकड़ों की भी तब तक ही कीमत है, उसके द्वारा कुछ मिलता है तब। जब 500 के नोट बंद हो गए तो क्या हो गया? कचरा हो गया ना वो। इतना ढेर
लगाए लोगों ने बाहर, फेंका उसको, तो उसकी क्या कीमत रही? कुछ भी कीमत नहीं है। तो कहते कि लब्धात्म लक्ष्मी, लक्ष्मी वास्तव में वह है कि जो इस आत्मा को आनंद देती है। तो ये जो अपने अनंत गुण रूपी लक्ष्मी है, ये ही वास्तव में अपने आत्मा को आनंद देने वाली है। तो इस आत्म लक्ष्मी को जिन्होंने प्राप्त किया, उनके पास तो चक्रवर्ती का वैभव था, तीर्थंकर का वैभव था, लेकिन उसको ठुकराया और उनको बताता कि ये शाश्वत नहीं है। ये लक्ष्मी, अपनी जो आत्म लक्ष्मी है वो शाश्वत लक्ष्मी है, उसको मैं एक बार प्राप्त करूंगा तो पुनः पुनः मुझे संसार में गरीब से श्रीमंत, श्रीमंत से गरीब, गरीब से श्रीमंत कितने बार हुए अपन, तो ऐसे नहीं होना पड़ेगा। तो लब्धात्म लक्ष्मी, आत्म लक्ष्मी को एक बार प्राप्त करो, ये भगवान बता रहे। और कैसे है? अजित आत्मा, जिन्होंने अजित, जिनका आत्मा अजित है, मतलब उसको कोई जीत नहीं पाता है, मतलब इंद्रिय विषय या कषाय भी उनको जीत नहीं पाते हैं। इन्होंने इंद्रिय कषाय को जीत लिया है, लेकिन इंद्रिय कषाय इनके आत्मा को जीत, इनके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दो पाठ है ऐसे, अजितात्मा या जितात्मा। मतलब किसी किसी पुस्तक में जितात्मा है और इसमें टीका में उन्होंने मतलब एन असौ जितात्मा आत्मवान इंद्रियाधीन न भवति, इंद्रिय के अधीन नहीं होता है। हाँ, जितात्मा कहेंगे जिसने आत्मा को जीत लिया। आत्मा को जीत लिया मतलब आत्मा अब उनके किसी के द्वारा जीती नहीं जाती, अपने आप को जीत लिया है, मतलब इंद्रियों के अधीन नहीं होते हैं। और अजित आत्मा का अर्थ भी वही होता है जिनको कोई जीत नहीं पाता है, मतलब इंद्रियादिक या कषायादिक उनको जीत नहीं पाते हैं, इसलिए अजित आत्मा। ऐसे अजित उनका नाम है ना, इसलिए अजित आत्मा अच्छा है वो पाठ। अजित भगवान, ऐसे अजितनाथ भगवान, अजित भगवान में, अब उस भक्ति का फल क्या है मांग रहे हैं आचार्य, मैं जिन श्रेयम विदत्ताम, किस लिए भक्ति करना है, भक्ति का फल क्या चाहिए? मुझे जिनेंद्र भगवान की लक्ष्मी प्राप्त हो, मुझे जिनेंद्र भगवान की लक्ष्मी देवे। उन्होंने भी लक्ष्मी मांगी, लेकिन कौन सी लक्ष्मी? जिन गुण संपत्ति। रोज बोलते हैं ना, कितनी बार बोलते अपन, दुख को कम्म को बोहिला हो सुगे गमनम समाय मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। ऐसे उस समय ऐसा अंदर से भाव आना चाहिए कि जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो, मतलब जिनेंद्र भगवान के जो गुण हैं अनंत चतुष्टयादिक, वे अपने को प्राप्त हो, क्योंकि वो प्राप्त होने के बाद मुझे अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, कुछ भी दुख नहीं रहेगा। तो उस जिनेंद्र भगवान के लक्ष्मी मतलब गुणों की प्राप्ति के लिए ये भक्ति कर रहे हैं। भक्ति का उद्देश्य या भक्ति का सच्चा फल वह है कि जिनेंद्र भगवान के गुण अपने को प्राप्त हो। मैं मतलब मुझे जिनेंद्र भगवान की लक्ष्मी देवे, विदत्ता मतलब प्रदान करे, कौन? आदित्यनाथ भगवान। इस प्रकार के भक्ति का फल चाहा है। वास्तव में यही फल चाह करके हमें भी भक्ति करनी चाहिए। हर रोज भगवान की भक्ति करते समय भगवान जैसा गुण मुझ में प्रकट हो कि जिससे भगवान जैसा मैं सुखी बन जाऊं, ऐसा भाव अपने मन में लाना है। इस प्रकार ये टाइम भी हो गया, मैंने कहा वो आगे का एक ले लेते। अजितनाथ भगवान की स्तुति यहाँ पूर्ण हुई है। ये अर्थ इसलिए देख रहे कि इस अर्थ को याद रख करके बोलते समय वो अर्थ सहित बोलो, मतलब मन में स्मरण करके अर्थ का स्मरण करके बोलो तो बहुत आनंद आएगा, उसमें उपयोग भी अपना लगेगा। नहीं तो क्या होता है, मुख तो चलता रहता है और दिमाग कहीं जाता है, तो उस समय दिमाग उस अर्थ में लगाना। बोलते समय क्या बताया था इसका अर्थ? ब्रह्मनिष्ठाया तो आत्मा में लीन, सममित्र शत्रु, विद्या से उन्होंने कषाय रूपी दोष का वमन किया है, जिनको आत्मलक्ष्मी प्राप्त हो गई है। ऐसा अजित आत्मा, अजित भगवान मुझे जिनेंद्र भगवान की लक्ष्मी को प्रदान करे।
ऐसा अंदर आप अर्थ समझते हुए करेंगे तो बहुत आनंद आएगा उसमें, उससे परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी और उससे ज़्यादा लाभ होगा। आप बस करते फिर आगे लेंगे कल। शंभोनाथ भगवान की बहुत अच्छी है वो भी स्तुति। स्तुती आणि भक्ती, स्तुती म्हणजे वचनाच्या द्वारे केली जाते त्याला स्तुती म्हणतात. भक्ती म्हणजे आपण तो भाव आहे जीवाचा, म्हणजे भज म्हणजे भजणे पूजणे असा अर्थ होतोय. भगवंतांची भक्ती असं म्हटलं जातं. स्तुती आणि वंदनामध्ये फरक सांगतात. स्तुती म्हणजे 24 तीर्थंकरांची करणं म्हणजे स्तुती, आणि एका तीर्थंकरांची गुणानुवाद करणं म्हणजे हे आपलं वंदना. असं 2 स्तुती आणि वंदनेमध्ये फरक सांगितलं जातं. स्तुती आणि भक्तीमध्ये असा फरक सांगत नाहीत, परंतु असा फरक आपण करू शकतो. एक मनामध्ये जे आपण त्यांच्याबद्दलचे एक भाव आहेत ते भक्ती आहे, आणि जे वचनानं आपण गातो ती स्तुती झाली त्यांची. जानिए भगवान के गुणों को जान करके, भगवान के स्वरूप को जान करके अब अपने स्वरूप को जानिए, भीतर देखिए. जैसा भगवान का आत्मा है, गुणवान है, वैसा मेरा आत्मा भी गुण से संपन्न है. देखो अंदर भीतर भगवान जैसा ही आत्मा विराजमान है. यह परात्मा स एव अहम. जैसा परमात्मा है वैसा ही मैं हूँ. ब्रह्मनिष्ठ, मैं आत्मनिष्ठ हूँ, आत्मा में ही तत्पर हूँ. इन कषाय राग द्वेष आदि दोषों से रहित हूँ. मैं समता भाव स्वरूप हूँ. आत्मा का स्वभाव ही समता है. क्रोधादि भाव तो विभाव है, वो मेरा स्वभाव नहीं है. कषाय रहित यही मेरा स्वभाव है. देखो अंदर में मुझे भी लब्धात्म लक्ष्मी, मेरे आत्मा के गुणों की लक्ष्मी मुझे प्राप्त है भीतर. मेरे घर के अंदर ये अनंत गुणों की निधि पड़ी हुई है. मैं गुण संपन्न हूँ, गुणाकर हूँ, लक्ष्मीवान हूँ, अजित स्वरूप हूँ. मेरा आत्मा दूसरों के द्वारा जीता नहीं जा सकता है. अजित हूँ. है भीतर, उसको देखिए. ये संपूर्ण चैतन्यमय प्रदेश, ये चैतन्य की मूर्ति, उसका यह वर्णन चल रहा है और उसमें मैंपना स्थापित कीजिए. ऐसी जो यह वस्तु है वह मैं हूँ. मैं मनुष्य नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं कोई वक्ता श्रोता नहीं. मैं एक ज्ञान दर्शन संपन्न जीव हूँ. शुद्ध चैतन्य स्वरूपोऽहं, ज्ञानानंद स्वरूपोऽहं, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूपोऽहं, शुद्धोऽहं, एकोऽहं, ध्रुवोऽहं,
नमो सिद्धाणं नमो वज्राय नमो लोहे नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो नमो